Hello friends, welcome back to the Happiness Box with Sabby. Welcome back to my channel. So good morning, and today we are at my home and we are going to celebrate the Diwali, and for that I have so many things for decorations. बहुत सारी चीज़ें हैं डेकोरेट करने के लिए. दिवाली स्टार्ट हो गई है, धनतेरस है, काली चौदस से भाई दूज आएगा, दिवाली आएगी, बहुत सारे ओकेजन्स हैं जो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. और बहुत सारी चीज़ें मैंने खरीदी है दिवाली पे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए. बहुत सारी चीज़ें हैं, सो लेट्स कम. और क्या क्या दिवाली पे हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन सा रेस्टोरेंट यहाँ पे अच्छा है खाने के लिए अगर आप जाना चाहते हो, या क्या क्या चीज़ें हम पुणे में और एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सब मैं इस ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून विथ मी. एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस. तो अभी आपको बताते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली है दिवाली में घर को डेकोरेट करने के लिए. और आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने और क्या क्या चीज़ें ऐड की है और क्या क्या चीज़ें और लेनी चाहिए जिससे कि घर और खूबसूरत लगे. सो लेट्स बिगिन द व्लॉग. सो गाइज़, ये सारी चीज़ें मैंने दिवाली शॉपिंग के लिए ख़रीदी है. ये रहा आर्टिफिशियल गेंदे के फूल की माला जो कि डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है. ये रहा डिफरेंट तरह के दिए आप इस पर रख सकते हो, फूल का डेकोरेशन कर सकते हो. सो ये भी मुझे बहुत पसंद आया, कॉपर कलर का. सिमिलरली यहाँ पे दिए की लाइटिंग्स है जो बहुत क्यूट लगी मुझे. और उसी के साथ साथ ये एलईडी लाइटिंग है. और उसी के साथ साथ मैंने ख़रीदा ये रंगोली बॉक्स जिसमें डिफरेंट तरह की रंगोलीज थी. एंड ये सारी रंगोलीज जो है वो एक बॉक्स के अंदर आई है जो बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है. और साथ ही साथ बेसन के लड्डू है, बहुत सारी मिठाइयाँ है. दिवाली है तो मिठाई तो बनती ही है. सो बहुत सारी मिठाइयाँ है, बेसन के लड्डू है, डिफरेंट तरह के पेड़े है. सो ये सारी चीज़ें जो है दिवाली में खाने मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसी के साथ साथ ये दूसरी दिए की लाइटिंग मैंने ली है. और आजकल जो दिए निकले हैं उसमें अगर आप पानी डालोगे, सो ये पानी डालते ही दिए जलेंगे. तो ये इस तरह के दिए हैं विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल और बहुत ही मज़ा आता है इस तरह के दिए को लाइट अप करने के लिए. सो ये रहा सारा सामान. और ये एक स्टिकर मुझे बहुत पसंद आया था शुभ लाभ का जो मैंने लिया. इसी के साथ साथ मैंने एक रंगोली भी ली है. ये रंगोली स्टिकर है जो मुझे बहुत पसंद आया था, डायमंड्स लगे हुए और बहुत अच्छे तरीके से ये दिख रहा था, तो मैंने ये भी लिया. सो ओवरऑल ये सारा सामान मैंने लिया है, दिवाली शॉपिंग की है मैंने और मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है. कमेंट में बताइएगा किसको एक्साइटमेंट होती है दिवाली शॉपिंग करने की. और ये रंग बिरंगे दिए लिए हैं मैंने, डिफरेंट तरह के कलर्स के दिए हैं. एंड जो फेस्टिवल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है दिवाली का, इसलिए इतनी सारी शॉपिंग मैंने की है. और आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, वो सब इस ब्लॉग में हम कवर करेंगे. हम स्पाइसी फैक्ट्री जाने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ का, जो कि खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा है. सारी चीज़ें हम इस ब्लॉग में कवर करने वाले हैं. सो स्टे विथ मी एंड वॉच द ब्लॉग टिल एंड गाइस. सो ये मैंने अनबॉक्सिंग करी रंगोली की. एंड आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से बॉक्सेस में रंगोली दी गई है. हर तरह के कलर्स यहाँ पर है. एंड बहुत इजीली ये आप रंगोली इससे ड्रॉ कर सकते हो. मैंने इससे छोटा सा दिया ड्रॉ किया जो कि मेरी ड्राइंग जो है वो इतनी अच्छी नीट एंड क्लीन नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई किया एंड आई ट्राई टू मेड अ स्मॉल दिया आउट ऑफ इट. और ये रंगोली मैंने ड्रॉ की अपने घर के लिए. और इसी के साथ साथ थोड़ा कुछ और डेकोरेशन मैंने साथ ही साथ किया. रंगोली के साथ साथ मैंने गेंदे के फूल बीच में डाले. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, नॉट दैट नीट एंड क्लीन बट ठीक ठाक. दिवाली के लिए रेडी हो गए हैं और ये रहा मेरा फाइनल लुक. से लहंगा पहना है मैंने और इस पे बहुत अच्छे से प्रिंट की हुई है. जयपुरी लहंगा है और बहुत अच्छा प्रिंट किया हुआ है इस पे, ओढ़नी पे भी और लहंगे पे भी. सो दिवाली के लिए ये रहा मेरा लुक. सो गाइज़, ये शुभ दीपावली का जो स्टिकर है वो मुझे बहुत पसंद आया था, पोस्टर. सो ये जो पोस्टर है वो मैंने लिया था. और इसी के साथ साथ जो दिवाली है वो लाइट्स का फेस्टिवल है, तो ये इस तरह की लाइट्स लगाई हुई है जो कि मुझे बहुत पसंद है. बताइएगा आपको कैसा लगा. प्लस ये जो आप देख सकते हो छोटू सा दिया जो है शुभ दीपावली का, ये मैंने लिया था और लगाया था. इसी के साथ साथ ये स्टारी लाइट्स मैंने लगाई थी. जो लाइट्स हमने ली थी उसमें एक चीज़ हो गई कि वो जो दिए वाली लाइट्स थी वो ख़राब हो गई. सो फिर मैंने ये स्टारी लाइट्स जो थी वो लगवाई. एंड फाइनल लुक कुछ इस तरह का था.
और ये रहा दिए का, जो हमने जो दिए कॉपर का दिया लिया था वो मैंने इस तरह से सजाया, सारे फूल इसमें रखे गेंदे के और जो थे इस पे दिए लाइट अप किए और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। आ गए हैं स्पाइस फैक्ट्री, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो बताते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है, अंदर चीज़ें क्या है और दिवाली के दिन यहाँ पे क्या डेकोरेशन किया हुआ है। तो ये ब्यूटीफुल से दिए लगाए हुए हैं यहाँ पर, और जैसे ही आप एंटर करते हो आप देखोगे जो एंटायर प्लेस है वो बहुत लाइवली लगता है। रेड एंड ग्रीन के और येलो के कॉम्बिनेशन में सारा प्लेस रखा हुआ है और बहुत सारी जो लैम्प्स है वो लिट अप किए हुए हैं। सो जो ओवरऑल प्लेस है, सिटिंग अरेंजमेंट्स है, वो डिफरेंट तरह के सिटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो जैसे ही आप अंदर जाओगे 2-3 तरह के सिटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पर है, आपको दिखाते हैं क्या क्या है। सो यू कैन सी हियर कि आपको इस तरह का सोफ़ा अरेंजमेंट मिल जाएगा सिटिंग के लिए। उसी साइड में आप अगर नेक्स्ट जाओगे तो आपको और डिफरेंट तरह के सिटिंग अरेंजमेंट देखने मिलेंगे। झूले के साथ भी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स है यहाँ पर। सो ये सारा एंटायर प्लेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से दिए के साथ जो है वो लेटअप किया हुआ था एंड इट वाज लुकिंग रियली नाइस। और यहाँ का खाना कैसा है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस व्लॉग, सो वॉच द व्लॉग टिल एंड गाइस। सो ये सारा जो प्लेस है ये रूफटॉप है और गर्मी इतनी यहाँ पर है नहीं, वेदर जो है वो काफ़ी प्लेजेंट है। सो यहाँ के वेदर के हिसाब से यू कैन कम एंड एन्जॉय द रूफटॉप डिनर ओवर हियर। ये रहा यहाँ का बार काउंटर। सो ये बहुत यूनिक था। यहाँ के बार काउंटर पे इन्होंने डिफरेंट तरह के ये जार्स रखे हुए थे और इस जार्स में डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स रखे हुए थे, रॉ फूड आइटम्स रखे हुए थे, जैसे कि चना था, पोहा था, इसके अलावा यहाँ पे मिर्ची थी, पास्ता था, वॉट नॉट, डिफरेंट तरह के दालें यहाँ पे रखी हुई थी, राइस था, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ये जार्स में भर के रखी हुई थी डिस्प्ले में और बहुत ही अच्छा लग रहा था, यूनिक लग रहा था। जैसे ही आप अंदर जाते हो ये रहा इनका ह्यूज 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 बार काउंटर। बार काउंटर काफ़ी बड़ा है, आराम से आप अपने मॉकटेल्स कॉकटेल्स यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 50% का डिस्काउंट अभी चल रहा था, तो इसके हिसाब से यू कैन इंजॉय योर मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स। और ये जो स्टैचू है वो मुझे बहुत पसंद आया। सो ओवरऑल जो है स्पाइस फैक्ट्री का जो बार काउंटर है वो बहुत ही ह्यूज है, यू कैन इंजॉय योर ड्रिंक्स ओवर हियर। और बाहर जो था वो यूनिक तरह की इस तरह के डिस्प्ले में जार्स रखे हुए थे, जार्स के अंदर चीज़ें रखी हुई थी जो मुझे बहुत पसंद आई। सो अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि डिफरेंट तरह के सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे और क्या क्या है और किस तरह का ये स्पाइस फैक्ट्री का जो एम्बियंस है वो कैसा है। नीचे जो ये टाइल्स थी ब्लैक एंड वाइट की टाइल्स, वो भी काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही थी और इस तरह के जो है आप देख सकते हो काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पे अरेंज की हुई है। और यहाँ पे ये दूसरा सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप आके एंजॉय कर सकते हो। सो ये झूला जैसा कुछ उन्होंने रखा हुआ है, मेरे पीछे आप देख सकते हो, दिस इज़ लाइक स्विंग झूला, और यहाँ पे आप बैठ के भी डिनर एंजॉय कर सकते हो अगर आपको एक कोजी प्लेस चाहिए है तो। अब आ जाते हैं कि इनके खाने में क्या क्या था। सो मैंने यहाँ पे पहले ऑर्डर किया था चिली पनीर, और चिली पनीर काफ़ी अच्छा लग रहा था, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था चिली चिकन भी। सो दिस वाज द चिली चिकन, जो पहले इन्होंने डिश सर्व करी वो चिली चिकन थी, और साथ ही मैंने कुछ रोटी ऑर्डर की थी। और ये है नज़ारा, यहाँ से जो व्यू आप देख रहे हो, दिस इज़ दी व्यू फ्रॉम दी रूफ टॉप। सो ये जो सोफ़ा सिटिंग है ये मैंने ली थी और यहाँ पर हम बैठे थे, और इस सोफ़ा सिटिंग से आप एंटायर रेस्टोरेंट भी देख सकते हो, साथ ही साथ जो है आप रूफ टॉप का जो व्यू है वो भी इंजॉय कर सकते हो। सो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि पूरा रूफ टॉप का जो व्यू है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, एंड इट्स रियली ऑसम। और दिवाली होने की वजह से जो पीछे है काफ़ी सारे फायर क्रैकर्स जो है वो आपको देखने मिलते हैं यहाँ पे। एज ए रूफ टॉप में आप आराम से फायर क्रैकर्स देख सकते हो और अपना फेवरेट मील जो है यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विथ कि यहाँ पे मैंने क्या क्या ऑर्डर किया, खाने का रिव्यू हम यहाँ पे करने वाले हैं,
एंड जो टोटल एक्सपीरियंस है वो भी मैं इस ब्लॉग में आपको शेयर करने वाली हूँ. सो डू वॉच द ब्लॉग टिल एंड गाइस. और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. सो मैंने जो ऑर्डर किया था वो था मंचाऊ सूप, बिकॉज़ मुझे बहुत ठंड लग रही थी. पुणे का वेदर भी ऐसा है, थोड़ा सा प्लेजेंट है, ठंडा है. सो मैंने ऑर्डर किया था मंचाऊ सूप. एंड अब देखते हैं, अब टेस्ट करके बताते हैं आपको कि इसका रिव्यू करते हैं कि कैसा था. सो ओवरऑल मंचाऊ सूप जो था वो ओके ओके था. मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छी हाई रेटिंग नहीं दूंगी, बिकॉज इससे बेहतर सूप मैंने पिए हैं. सो आई वुड से कि ओके ओके था मंचाऊ सूप. यू कैन ऑर्डर इट. उसके बाद हमने ऑर्डर किया यहाँ पे चिकन टिक्का. जो चिकन टिक्का था वो बहुत जूसी था, अच्छा था. गो फॉर इट, इट इज़ अ रियली गुड वन. इसके साथ में उन्होंने थोड़ा सा सैलड दिया था और ग्रीन चटनी दी थी. तो चिकन टिक्का काफ़ी अच्छा था. इसी के साथ मैंने ऑर्डर किया था चिली पनीर. सो चिली पनीर के साइड में इन्होंने सैलड दिया हुआ था और चिली पनीर भी काफ़ी अच्छा था. पनीर जो था वो काफ़ी सॉफ्ट था. और टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इतना तीखा फ्लेवर नहीं आ रहा था. मीडियम स्पाइसी मैंने ऑर्डर किया था. अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप मीडियम टू स्पाइसी ऑर्डर कीजिए. पनीर आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट था. और जो टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मीडियम स्पाइसी के हिसाब से गार्लिक का फ्लेवर आ रहा था और ठीक ठाक फ्लेवर था, लेकिन इससे बेहतर और हो सकता था. सो आई वुड रेट कि ठीक ठाक पनीर था. इसके बाद में हमने ऑर्डर किया था शेज़वान फ्राइड राइस. तो शेज़वान फ्राइड राइस रियली बहुत अच्छा था. आप ये ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर आके. इट वाज रियली नाइस. इसके बाद मैंने थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया इंस्टाग्राम के लिए, यहाँ पे वीडियो की रील्स बनाई. एंड देन वी आर गुड टू गो. सो ओवरऑल जो था हमारा दिवाली डिनर यहाँ पे फिनिश हुआ. एंड वी इन्जॉयड अ लॉट. आई होप आपने भी जो है व्लॉग इन्जॉय किया होगा. सो अगर आपने व्लॉग इन्जॉय किया है, सो सब्सक्राइब इट.